आज हम लोग बात करते हैं आउटडोर में लगे हुए पीसीबी के बारे में और हम लोग इसको रिगोरसली अच्छे से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये चलिए देखते हैं बेसिकली इस पीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है, आउटडोर में लगी रहती है, फ्रिक्वेंसी के चेंजेस से कंप्रेसर की स्पीड जो है वो कंट्रोल होती है। बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर को आपकी सेटिंग के हिसाब से इस सब को सिंक्रोनाइज करके और कंप्रेसर की स्पीड डिसाइड करती है। ज़्यादा स्पीड का मतलब है ज़्यादा रेफ्रिजरेंट का फ्लो, कम स्पीड का मतलब है रेफ्रिजरेंट कम फ्लो होगा। ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, कूलिंग एक्सेसिव होगी, ज़्यादा कूलिंग होगी। तो ये कंटिन्यूसली हमारी आउटडोर की पीसीबी इंडोर के द्वारा दिए गए सिग्नल से वर्क करती है और कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है। ये देखिए यहाँ पर इसकी वर्किंग दिखाई गई है। बेसिकली पावर इनपुट आती है, जो भी हमारी एसी इनपुट है ये रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट होती है। ये डीसी थोड़ा सा नॉइज रखती है अपने अंदर में, थरथराती है थोड़ा सा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम लगा रहता है जिसको हम लोग रिएक्टर भी बोलते हैं, और भी आगे बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो इसकी पावर को मेंटेन रखते हैं। अब क्योंकि डीसी से हमको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए हम डीसी को यूज़ करते हैं कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ाने और घटाने में। अब डिफेक्ट्स क्या आ सकते हैं? सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर से डायोड जो होता है, जो हमारा बिल्कुल जहाँ पे सिग्नल वायर आता है उसके जस्ट बाद होता है, D17 कोड होता है उसका डायोड का, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह से अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर में खराबी कमी है, तो उसको भी आप उसकी वजह से भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और दूसरे हमारे जो आउटडोर के या इंडोर के पीसीबी के जो और कंपोनेंट्स हैं उसमें भी कमी खराबी आ सकती है, जल सकते हैं वो, और हाई वोल्टेज तो हमेशा हमारी पीसीबी को नुकसान पहुंचाता ही है। एक एक चीजें हम लोग प्रॉपरली चेक करेंगे। अब पीसीबी खराब होगा तो क्या होने वाला है? कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। इनडोर के ऊपर एरर कोड आएगा, आउटडोर पे भी एरर कोड आता है बहुत बार। लाइट्स ब्लिंक करके, वहां पे रेड लाइट होती नॉर्मली, वो ब्लिंक करके इंफॉर्मेशन देती है कि पीसीबी में क्या खराबी है। एक बार ब्लिंक करती है, 2 बार ब्लिंक करती है, 10 बार ब्लिंक करती है, 15 बार ब्लिंक करती है। हर ब्लिंकिंग का इंफॉर्मेशन आपकी आउटडोर की पीसीबी पे जो स्टिकर लगा रहता है पीसीबी के कवर पे, वहां पे वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब हमको इक्विपमेंट क्या चाहिए है किसी भी आउटडोर की पीसीबी को चेक करने के लिए? आपके पास एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर हो जिसमें फ्रीक्वेंसी देखने का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। बहुत सी कंपनीज का आता है, मेकियो का आता है और फ्लिप का आया है, बहुत से मीटर्स आते हैं। बस आप ये देखिए कि उसमें फ्रीक्वेंसी देखने का भी ऑप्शन हो। और ये मीटर्स नॉर्मली आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, 1500-1600 से स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी बेटर करते जाएंगे, उसका प्राइस भी 3200-3400 तक जाता है। लेकिन अच्छा मीटर जो है वो आपको करीब करीब 1500 के आसपास मिल जाएगा। इसी तरह से जिग आने लगी हैं, उनके जरिए से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, और हमारा ये सिंपल बिल्कुल थ्री होल्डर और बल्ब वाला सिस्टम भी आप बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक सर्किट का आपको डायग्राम दिखाया गया है, बॉक्स डायग्राम है ये। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट सर्किट्स इसमें यूज किए गए हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी सर्किट है, ये हमारा पावर फैक्टर करेक्शन का काम करता है, पीएफसी सर्किट है। इसी तरह से एसएमपीएस यूज होता है, और बाइपोलर आपका आईजीबीटी या इन्वर्टर पावर मॉड्यूल, कुछ लोग इसको इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो नोट कीजिएगा कि अलग अलग सेंसर्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को डिफरेंट वोल्टेजेस डीसी और एसी यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं। बेसिकली जितने भी हमारे सेंसर्स हैं सबको 5 वोल्ट डीसी आता है। अगर कहीं रिलेज यूज हुई हैं, बजर्स यूज हुए हैं, तो वहां पे 12 वोल्ट डीसी जाता है। हम लोग आउटडोर की बात कर रहे हैं। इंडोर में भी डीसी का मूवमेंट होता है, डीसी ग्रुप हमारे सर्किट में मूव करती है इधर से उधर। बहुत से कंपोनेंट्स को रन करने के लिए डीसी की जरूरत पड़ती है। जैसे अंदर रिले है तो 12 वोल्ट डीसी चाहिए। इंडोर में अगर आपके
स्विंग मोटर लगा है तो उसके लिए भी 3, 4, 5 वोल्ट से और 9, 10 वोल्ट डीसी तक चाहिए होता है। जितने भी बजर्स होते हैं उनके लिए डीसी चाहिए होती है, सेंसर्स के लिए इंडोर के डीसी चाहिए होती है। आपका जो डिस्प्ले पैनल है उसके लिए भी 5 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमको मालूमात होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक सर्किट जो हमारा पीसीबी है उसको देखेंगे। फेज की एंट्री हो रही है, न्यूट्रल की एंट्री हो रही है, वहां पे आपको दिखेगा क्लियरली। अर्थिंग दिखेगी, अर्थिंग का होना जरूरी है। सिग्नल वायर दिखेगा, सिग्नल वायर कंटिन्यूसली इंडोर आउटडोर में आईडियो ऑडियो में बातचीत होती रहती है, कम्युनिकेशन होता रहता है टेम्परेचर्स के वेरिएशन के हिसाब से। इसी से स्पीड को बढ़ाते और घटाते हैं। सेंसर्स आपको मिलेंगे, अक्सर आपको बाहर के आउटडोर में 3 सेंसर्स मिलेंगे। 3 सेंसर्स में आपको डिस्चार्ज पे सेंसर मिलेगा, एनवायरनमेंट पे सेंसर मिलेगा, सक्शन पे सेंसर मिलेगा। इसी तरह से फैन मोटर एसी डीसी दोनों हो सकते हैं। एसी फैन मोटर है तो 3 वायर जा रहे होंगे, डीसी फैन मोटर है तो 5 या 6 वायर जा रहे होंगे। बहुत सी मशीनों में भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एक्सपेंशन वॉल्व भी आ रहा है। तो ये नॉर्मली वॉल्व जो है वो 12 वोल्ट डीसी पे काम करते हैं, तो ये वॉल्व भी वहां पे मौजूद होंगे। पूरी एक कंप्लीट फिल्टर सर्किट कैपेसिटर्स होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान भी रखें। कैपेसिटर चार्ज होता है, कभी भी आप इसको डायरेक्ट टच करेंगे तो आपको झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। तो जब कभी भी कैपेसिटर सामने आता है उसको हमेशा किसी मेटेलिक चीज से एहतियात के साथ में शॉर्ट कर लेना चाहिए। रेक्टिफायर सर्किट है जो डीसी में कन्वर्जन करता है एसी का, तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। रिएक्टर सर्किट है जो स्मूथनेस लाता है डीसी सप्लाई में, हमें सप्लाई को स्मूथ करता है। तो यहाँ पे बहुत से सर्किट्स लगे हैं। यूवीडब्ल्यू सप्लाई हमारी ट्रांसफर होती है, फॉरवर्ड होती है कंप्रेसर को। तो आगे हम लोग एक एक चीज को टेस्ट करके देखेंगे। एसी डीसी दोनों तरह के मोटर्स यूज हो सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को कैसे चेक करना है। सिंपल, आप कंप्रेसर का रेजिस्टेंस चेक करिए। वो जैक जो आपका आउटडोर की पीसीबी से कंप्रेसर को आ रहा है उसमें आप जैक निकाल के और कंप्रेसर को जाने वाले जैक में रेजिस्टेंस चेक करिए। 1.7 पॉइंट से 3.2 तक मिलता है रेजिस्टेंस। अलग अलग कंप्रेसर्स में मॉडल के हिसाब से वेरिएशन आ सकता है, तो आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 2.6। तीनों जो आपके बाहर टर्मिनल्स दिख रहे हैं उन पर सेम रेजिस्टेंस होने वाला है। तो डिफरेंट चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग सेंसर्स को चेक करेंगे तो ये सेंसर्स भी आपको बेस में तकरीबन आपको दिखेगा 5 वोल्ट डीसी, और सेंसर जो है वो एनटीसी सेंसर्स हैं। इनको गर्मी देंगे तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा, ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। आइए यहाँ पे हम लोग एक एक चीज चेक करते हैं किस तरीके से फंक्शनैलिटी होती है हमारे आउटडोर के पीसीबी में। फेस न्यूट्रल आपको एग्जैक्टली लाइन का वोल्टेज मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अर्थ और फेस में आपको जो फेस न्यूट्रल आ रहा है वही वोल्टेज मिलेगा। दोस्तों, अर्थ बहुत जरूरी है हमारे इन्वर्टर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो हमेशा सिस्टम में कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेगी। अगर कोई सिस्टम बिना अर्थिंग के चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्थिंग यूज करेंगे तो ये 8-10 हज़ार रुपए की पीसीबी आपकी बची रहेगी, सेफ रहेगी। लोग कहते हैं हमारे क्या बिना अर्थिंग के काम कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन जब पीसीबी खराब होगी तो सबसे पहला रोल अर्थिंग के ना होने का होगा। हमेशा कस्टमर को रेजिस्ट कीजिए कि अर्थिंग का होना, सही अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है। तो जो सप्लाई आपको फेस न्यूट्रल मिल रही है अप्रोक्सीमेट उतनी ही सप्लाई आपको अर्थ में मिलेगी। अगर 5-7% इधर उधर होता तो चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा ऊपर डिफरेंस आ रहा है तो अर्थ जो है वो वीक है। अब हम सिग्नल और फेस को चेक करेंगे। सेम सप्लाई आपको एसी में यहाँ पे भी मिलने वाली है, जो फेस न्यूट्रल, फेस अर्थिंग, फेस सिग्नल, सेम सप्लाई मिलेगी। इसी तरीके से हम न्यूट्रल और सिग्नल को भी चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे चेंज करना है। अब क्योंकि ये ऑटो मीटर है, इसमें बदलाव नहीं किया है, लेकिन आपके मीटर में एसी डीसी होगा। यहाँ पे मीटर को हमें डीसी सप्लाई पे रखना है और मॉडल के हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा आपको सिग्नल और न्यूट्रल में
5 से 24 वोल्ट का लगातार ये मूव हो रहा होगा, 5 से 24, 24 से 5। तो ये मूवमेंट अगर हो रहा है दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है। कुछ मॉडल्स में आपको हो सकता है 17-18 से 38-39 तक मिले। जैसे ही ये कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपको रुका हुआ वोल्टेज मिलेगा, करीब करीब 3 गुना ज्यादा वोल्टेज, मतलब 24-25 मैक्सिमम आ रहा है, तो 70-75 के पास आपको डीसी वोल्टेज यहाँ पे रुका हुआ मिलेगा अगर कनेक्टिविटी सिग्नल की डिस्कनेक्ट हो गई है आउटडोर से। तो इस तरह से हम लोग इसको दोस्तों चेक कर सकते हैं। आइए अब रेक्टिफायर सर्किट को देखते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे। ये आपके सामने रेक्टिफायर सर्किट है। अगर हम इसके इनपुट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक सप्लाई मिलेगी, जो एसी सप्लाई आपकी आ रही है। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही हम इसके आउटपुट पे देखेंगे तो दोस्तों अब मीटर को डीसी पे करना है, ऑटो मीटर है तो खुद कर लेगा, लेकिन अगर आपका मैनुअल मीटर है तो उसको डीसी पे कीजिए और 300 से ऊपर 320 325 वोल्ट डीसी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए 320 वोल्ट डीसी आपको यहाँ पे मिलने वाली। थोड़ा सा इनपुट से आउटपुट में वेरिएशन होगा, तो केयरफुली मीटर अगर आपका नॉर्मल है और आपने इन पॉइंट्स के ऊपर रिएक्टर के जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने एसी पे लगाया तो मे बी आपका मीटर खराब हो सकता है। अब हम लोग फिल्टर सर्किट को भी चेक करेंगे जहां पे आपके कैपेसिटर्स लगे हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक प्लस का निशान आपको जरूर मिलेगा नीचे, बोथ साइड पे कैपेसिटर लगे हैं। आप ब्लैक वाला वायर प्लस पर रखें और रेड वाला वायर आप निगेटिव पे रखें। मीटर को डीसी पे रखें, यहाँ पे आपको 320 वोल्ट डीसी मिलेगी। तो ये आप तीनों में चेक करेंगे, आपको सेम सप्लाई मिलने वाली है। फिल्टर सर्किट बता रहा है कि मैं ठीक हूं। आइए एक बहुत यूनिक चीज चेक करते हैं। UVW 3 टर्मिनल्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जहां से वायर निकल के एक जैक के जरिए से कंप्रेसर को जा रहे हैं। हम कैपेसिटर के साथ इसको चेक करेंगे। अब देखिए तार का कलर चेंज हो गया, जब हमने यहाँ पे लगाया था तो ब्लैक था, अब हम यहाँ पे माइनस पे लगा रहे हैं तो इट विल बी रेड। तो यहाँ पे जब हम सप्लाई चेक करेंगे तो आपको करीब करीब 145 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। दैट मीन्स मीटर को डीसी पे करना है। कंटिन्यूसली हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मीटर को डीसी एसी पे चेंज करिएगा। ऑटो मीटर यूज कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद कर लेगा। तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट्स के ऊपर 145 वोल्ट डीसी मिलने वाली है। अब एक और नई चीज, एक और अलग सी बात, हम इसको अब UVW को न्यूट्रल के साथ चेक करते हैं। जब आप न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 35 से 160 वोल्ट एसी का वेरिएशन मिलेगा। ये फ्लक्चुएटिंग होगी, वर्किंग में होगी, 35 से 160 वोल्ट के बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपका मॉडल टू मॉडल हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल से UVW आपको 160 वोल्ट और 35 वोल्ट के बीच में वेरिएशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक इन्वर्टर के वोल्टेजेस चेक करेंगे। ये वीडियो आपके सामने चलेगा। हमने अभी वीडियो को आपके सामने प्ले किया है। मीटर पे आप देखेंगे एसी सप्लाई पे सेटिंग की हुई है। ध्यान से मीटर को एसी सप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अभी नॉर्मल मीटर है तो यहाँ पे सप्लाई का देखना ही पड़ेगा कि डीसी है या एसी। तो ये हमने एसी में किया। अब देखिए कहाँ पे हम एसी चेक कर रहे हैं, ध्यान से। ये हमने फेस पे रखा, न्यूट्रल पे रखा। अब यहाँ पे लैकर स्प्रे होता है, बहुत माइन्यूट 100-150 माइक्रोन का लैकर स्प्रे होता है, तो हो सकता है टच करने में आपको टाइम लगे, हल्का सा घिस लीजिएगा वहां पे। तो जो लाइन का वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, 234-235 वोल्ट आ रहा। सेम वोल्टेज आपको अर्थिंग में भी दिखना चाहिए, अगर अर्थिंग ठीक है। देखिए बिल्कुल पीसीबी के बेस में अर्थिंग दी हुई है तो वहां पे भी आपको वोल्टेज दिखना चाहिए, अर्थिंग का सही होना जरूरी है। थोड़ा सा रब कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 230 के आसपास वोल्टेज दिख रहा है। अब हम न्यूट्रल, पहले हम लोग फेस और सिग्नल में चेक कर लेते हैं। पहले फेस और सिग्नल में चेक कर लेते हैं। सेम सप्लाई आपको यहाँ पे फेस और सिग्नल में मिलेगी, 233-234 वोल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, आपको सेम वोल्टेज दिखेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम मीटर को अपने डीसी पे कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हमको न्यूट्रल और सिग्नल के बीच में
कम्युनिकेशन देखना है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। मीटर को डीसी पे किया, अब हम लाइन न्यूट्रल और सिग्नल पे देने वाले हैं, ध्यान से। ये ब्लैक के बराबर में भी, सॉरी ब्लू कलर का न्यूट्रल है, ब्राउन कलर का फेस है, और ऑरेंज कलर का हमको यहाँ पे सिग्नल वायर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ सिग्नल वायर के ऊपर प्रॉपरली चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज वेरिएबल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 4-5 वोल्ट से 20-21 वोल्ट तक, हम लोगों ने 5 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच में देखा था। तो वोल्टेज अप एंड डाउन से, इनपुट वोल्टेज अप एंड डाउन से ये वेरिएशन आपको दिखेगा, वेरिएशन दिखना चाहिए। अगर ये स्टेबल दिख रहा है तो परेशानी है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग मॉडल्स का भी डिस्प्ले कर रहे हैं। ये मॉडल्स नॉर्मली बहुत से मॉडल्स हैं जिसमें आपको ये सप्लाई दिखने वाली है। तो आप किसी भी यूनिट को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, अगर ऑडियो सिग्नल फेल होगा या प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे रुकी हुई सप्लाई दिखने वाली है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, इन्वर्टर इन्वर्टर इन्वर्टर। हमको टेस्टिंग आना ही चाहिए, हर वो पॉइंट जो प्रूफ करता है कि मेरी पीसीबी ठीक है, मेरी पीसीबी खराब है, आपको टेस्टिंग आना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से एक टेस्टर की मदद से इस पीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये टेस्टर दिख रहा है, टेस्टर में 3 पॉइंट्स पर UVW लग जाएगा, और जब हम इस टेस्टर को लगा के मशीन को ऑन करेंगे तो ये लाइट्स आपको ब्लिंक करती हुई दिखाएंगी, जो बताएंगी कि ये मशीन प्रॉपरली चल रही है, ये हमारी आउटडोर की पीसीबी सही है। तो इस तरह के टेस्टर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक टेस्ट जिग है, जिससे कि ब्लिंकिंग की मदद से हमको पता लग रहा है कि ये आउटपुट हमारे पीसीबी का करेक्टली जा रहा है आगे। अब आइए देखते हैं कि 3 बल्ब की मदद से हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं। हमने ये 3 बल्ब लिए हैं और सिंपली हम इनके एक एक वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद उसको टेप कर देंगे, और जो बचे हुए वायर हैं उसको हम कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई पे UVW पे लगाएंगे, तो ये तीनों बल्ब लगातार जलेंगे। ये प्रूफ करेगा कि हमारा कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई पीसीबी से बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर आपको वेरिएशन देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो देखते हैं। जब आप ये 3 बल्ब इस तरह से बना लेंगे, आपस में टेप कर देंगे, 3 पॉइंट आपके पास, 3 वायर आपके पास खाली बच जाएंगे। इन तीनों वायर्स को हम लोग UVW में इंसर्ट कर देंगे, जो हमारे कंप्रेसर को जा रहा है। जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा केयरफुली काम करेंगे, तो ये तीनों बल्ब लगातार जलने वाले हैं। अगर ये बल्ब नहीं जलते हैं, अगर ये बल्ब नहीं जलते हैं, दैट मीन्स आपका ऑडियो की पीसीबी काम नहीं कर रही है। अगर ये बल्ब 1 मिनट बाद जल के बुझ जाते हैं, दैट मीन्स आपका कंप्रेसर प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, वाइंडिंग ओपन हो सकती है, कोई खराबी हो सकती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग ये टेस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्लू क्लियरली दिया हुआ है, अगर तीनों बल्ब जल रहे हैं दैट मीन्स के सब कुछ ठीक है। अगर जल के बुझ जाते हैं और एवरेज 1 मिनट के बाद, दैट मीन्स पीसीबी ठीक है, कंप्रेसर की प्रॉब्लम है। एकदम नहीं जल रहे हैं, दैट मीन्स पीसीबी खराब है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बल्ब की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है